इंडिया में जहाँ पे सभी लोग फेयर एंड लवली लगा के और लक्सला साबुन अपने बदन को घस के गोरा होने के लिए अभी भी इस जमाने में जूझ रहे हैं, तो ये 1967 का फिल्म इस जमाने में भी बहुत ही सही साबित होता है, क्योंकि हम लैंडलाइन से मोबाइल फोन पे आ गए, लेकिन इंसान को रंग से भेदभाव करने की खुजली अभी तक हमारे अंदर से कुछ जान नहीं रही है। तो हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है, जहाँ पे मैं क्या आपका होस्ट और ये रहे मेरे दोस्त बात करेंगे इस फिल्म के बारे में। तो बिना आपका वक्त बर्बाद किए शुरुआत करते हैं आज का ब्लॉग। तो आज मैं बात करने वाला हूँ आप लोगों के लिए नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल बहुत ही बढ़िया पुराना फिल्म गेस हुज कमिंग टू डिनर। ये मैं नहीं कह रहा, ये फिल्म का टाइटल ही है। अभी अपने वो क्या करने के, तेरे घर में डिनर करने के लिए कौन आ रहा है बाबा, जिस किसी को भी ले जाना है ले जा, किसने मना किया है। लेकिन इस फिल्म में यही गम्मत है, जिस किसी को भी ले जाएंगे उसकी तहे दिल से तो बिल्कुल स्वागत नहीं होने वाली। स्वागत नहीं करोगे आप हमारा? और तेरा भी होगा नुस्ता जेल में। तो फिल्म है इस जोड़े की आए हवाई से एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करके इस अमीर लड़की के घर। अभी जहाँ पे कॉन्फ्रेंस के लिए गए थे वहां पे सिर्फ कॉन्फ्रेंस ही अटेंड नहीं किया, तो इस 23 साल की लड़की ने तो 37 साल के इस विधवा बंदे को अपना दिल दे बैठी और तुरंत शादी करने के लिए जिद पकड़ लेती। बस इसी चीज को बताने के लिए वो आई है इस बंदे को लेकर अपने माता पिता के घर पे, जहाँ पे इनके लिए महज सिर्फ शौक ही नहीं तो आंधी तूफान और भूकंप तीनों साथ में आने वाला है इनके घर में या शहर में नहीं, इनके दिलो दिमाग में। Joanna Prentice I'll be. But Mom. And I'm afraid it's going to be kind of a shock. You see what I mean? कहानी एक अलग मोड़ तब लेती है जब इस लड़के के माता पिता को पता चलता है कि लड़का उनसे मिले बिगर ही यूएस में किसी और के घर पे जाकर किसी और से मिल रहा है, तो तुरंत दूसरी फ्लाइट पकड़ के ही लॉस एंजलिस से ही कैलिफोर्निया सीधा आ जाते हैं इस लड़की के घर पे डिनर करने के लिए। तो ये 10 दिन की इनकी मुलाकात लाएगी इनके परिवार में कयामत। Guess who's coming to dinner? Who? You mean his parents? Now, wait a minute. Wait a minute. Whose idea was that? तो ये टोटल ड्रामा फिल्म है। मैंने जानबूझ के इसके अंदर ज्यादा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दिया नहीं है, तो आपको जाकर ये फिल्म देखना ही पड़ेगा। लेकिन इस फिल्म के अंदर सिर्फ माता पिता लोगों के ऊपर क्या गुजरती है यही नहीं, Shut up. तो बाकी सोसाइटी इन चीजों के ऊपर कैसे रिएक्ट करती है और उन्हें कैसे लुक या कौन से नजर से देखती है। And get permanently lost. It's not that I don't want to know you, Hillary, although I don't. It's just that I'm afraid we're not really the sort of people that you can afford to be associated with. Don't speak, Hillary. Just go. ये सब आपको इस फिल्म के अंदर देखने के लिए मिलेगा, और ये जो दर्शाया है दर्शकों के लिए उस जमाने से लेकर अब तक, ये काफी मैच होता है। और इतना ही नहीं, तो उस जमाने में क्या क्या होता था और कितना बदतर सिचुएशन था। अब का तो भी थोड़ा बहुत बेटर है, लेकिन तब का तो और भयानक था, ये हमें देख के ही पता चल जाता है। और जो परिवार सिर्फ अपने बच्चों को समानता शब्दों में ही सिखाती थी, अभी प्रत्यक्ष में जब अपनी औलाद उसी समानता को फॉलो करते हुए देख के उनके मन में हलचल होती है। यही सब हंगामा She is just exactly the way we brought her up to be. We answered her questions. She listened to our answers. We told her it was wrong to believe that the white people were somehow essentially superior to the black people, or the brown or the red or the yellow ones for that matter. आप लोगों को देखने में बड़ा मजा आएगा। तो ये फिल्म सिर्फ और सिर्फ ड्रामा है, इसके अंदर कोई एक्शन वैक्शन बिल्कुल भी नहीं। तो ये देखने वाले लोग इस फिल्म से तो दूर ही रहें। और ये एक पुराने जमाने का फिल्म है, तो अगर आपको ऐसा कुछ पसंद नहीं आता तो छोड़ ही दो, आप लोगों के लिए बनी नहीं है फिल्म। तो जो कुछ भी इस फिल्म के अंदर दिखाई गई है, ये मेरे हिसाब से सिर्फ 40 साल के ऊपर लोगों को ही समझ में आएगी, क्योंकि अपने बच्चों के लिए अगर कोई भी एक छोटी सी चीज के बारे में भी डिसाइड करना हो तो उसे हर एंगल से देखना होता है। और ये एंगल Going to try to pretend that I'm happy about the whole thing because I'm not. And if the doctor's decision depends upon that, then it's just too bad. And I'm thinking only of Joey's welfare. I have nothing against him personally,
but he's a grown man. सिर्फ और सिर्फ जिसने अपने जिंदगी में सभी प्रकार के उतार चढ़ाव के रेखा गणित को देख चुके हो और उनसे गुजर चुके हो, बस उन्हें ही समझ में आएगी और वो ही पूरे मजे ले पाएंगे। तो ये फिल्म वैसे देखने के लिए गए तो है तो 1 घंटे 48 मिनट का, लेकिन क्योंकि इस फिल्म के अंदर सिर्फ 6-7 घंटे ही हैं, इस परिवार को दोनों डिफरेंसेस को समझकर अपने बेटी और बेटे को आशीर्वाद देने के लिए तो सब कुछ इस फिल्म में इतना फास्ट होता है और बहुत सारी चीजें कवर करने की कोशिश की है, तो शायद ये आपके दिमाग के ऊपर से जा सकती है। तो इसलिए ध्यान से सब कुछ अच्छे से समझकर देखो तो ही ये फिल्म समझ में आएगी। बाकी सिनेमेटोग्राफी और म्यूजिक काफी सिंपल है लेकिन बेस्ट है, और खास बात इस फिल्म के ना देखने के लिए है वो है इस फिल्म के कैरेक्टर्स और जिस हिसाब से सभी लोगों ने डायलॉग्स पे और हर एक छोटे से छोटे सीन के ऊपर काम किया है और उसे जिस हिसाब से प्रेजेंट किया है, तो आज के जमाने में कभी कभी थोड़ा बहुत ओवर एक्टिंग लग सकता है, लेकिन उस जमाने के हिसाब से प्रशंसनीय है। तो रेटिंग की बात करूं तो एमपी के अनुसार इसे रेट किया है टीवी पीजी, यानी कि पेरेंटल गाइडेंस इस फिल्म के लिए बहुत ही मस्ट है सभी उम्र के बच्चों के लिए। बच्चे अकेले से इस फिल्म को बिल्कुल भी ना देखें और पेरेंट के साथ भी बैठ के कुछ फायदा होने वाला है नहीं, क्योंकि उन्हें कुछ पिक्चर घंटा समझ में आने वाला है। सिर्फ बड़े लोग पूरे फैमिली में इकट्ठे बैठकर कंफर्टेबल कॉन्फिडेंटली इस फिल्म को देख सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं, और इस फिल्म में से बहुत सारी चीजें और कंसेप्ट समझ सकते हैं अगर आपको इंग्लिश समझ में आता है तो ही, क्योंकि ये फिल्म सिर्फ इंग्लिश में ही अवेलेबल है और कोई डिफरेंट लैंग्वेज में अवेलेबल नहीं, और ये विजुअली इंपेयर्ड फ्रेंडली फिल्म भी नहीं क्योंकि इसके अंदर कोई भी ऑडियो डिस्क्रिप्शन अवेलेबल अभी तक तो है नहीं। तो अगर आपको सोशल इश्यूज का एक एकदम क्लासिक फैमिली ड्रामा फिल्म देखना है तो ये 100% मैं आपको देखने के लिए प्रोत्साहित करूंगा। एक बार तो देखो इस फिल्म को जो नेटफ्लिक्स पे सभी लोगों के लिए अवेलेबल है। बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा, जिंदगी और कर्मा का खेल भी समझ आएगा। तो जाओ ये फिल्म देखो। आपको ये फिल्म कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो बस इस व्लॉग में इतना ही। अगर आपको मेरा चाय और व्लॉग कंटेंट पसंद आता है तो उसे लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब करो, घंटे का आइकन दबाने का तो तुरंत वो ऑल बटन दबाने का, ताकि मेरे जब भी नए नए व्लॉग्स आएंगे उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको आएंगे। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो या फिर मेरे दूसरे व्लॉग्स भी देखना चाहते हो तो ऊपर आई बटन पे या फिर एंड स्क्रीन में उसके लिंक्स आ रहे हैं, आप वहां पे भी जाकर देख सकते हो। तो आपसे फिर मुलाकात होगी मेरे दूसरे व्लॉग पे। टिल देन टेंशन लेने का नहीं, माँ बाप को परेशान करने का नहीं, बाज वाले को बेवजह छेड़ने का नहीं, सब्सक्राइब किए बिना जाने का नहीं। क्या बाय।